दोस्तों, बॉलीवुड एक बार फिर से अपनी निजता पे उतारू हो चुका है और वो एक मूवी नेटफ्लिक्स पर एक मूवी या वेब सीरीज मैं बोलूं इसको रिलीज होने जा रही है जो कि 3 फरवरी को रिलीज होगी। उसका एक टीजर जो है अपलोड हुआ है यूट्यूब पर और सब जगह पे, जहां पर उसमें एक विशेष धर्म की तरफ टारगेट किया गया है और इस मूवी का जो नाम रखा गया है वो है घूसखोर पंडित। जो ये दर्शाता है कि जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, पंडित हैं, क्या उन्हें घूसखोर कहने की कोशिश कही जा रही है। यहां पर क्रिएटिविटी के नाम पर बॉलीवुड हमेशा से ये करता रहा है। वो मार्केटिंग करना चाहता है और लोगों के मन में एक नेगेटिव इमेज बनाने के साथ साथ अपना जो मार्केटिंग और पीआर का जो पैसा है उसको बचाने के नाम पर वो ऐसी हरकतें बॉलीवुड के लोग पहले भी करते रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से ये सारी चीज करी है। और यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और ये एक विशेष वर्ग को या ब्राह्मण वर्ग को टारगेट करके जो बात कही गई है ये उससे कहीं से भी वाकया नहीं रखते और वो बहुत नाखुश नजर आए मुझे। तो चलिए, क्या है पूरा मुद्दा, क्या है सारी चीजें, हम इसको समझते हैं और बॉलीवुड कैसे मूवी बनाने के नाम पे हमारे बीच एक फूट डाल रहा है, हमारे बीच उसको जो एक आपने देखा होगा कि हम लोग एक बात कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव जो है वो जाति धर्म के आधार पर लड़ा जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जाति धर्म के आधार पर ये जो मतभेद या जो ये दूरियां बनाई गई हैं आई कहां से? तो इसमें या इसको भरने के पीछे अगर सबसे बड़ा किसी ने काम किया है तो बॉलीवुड है। बॉलीवुड के ऐसे लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं, उनका माइंडसेट आज भी वैसा ही है जो आज से 40-50 साल पहले था। वो कुरीतियां आज भी चली आ रही हैं। हम एक तरफ बात करते हैं कि हमें हर धर्म के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, मेलजोल रखना चाहिए, लेकिन हम लोगों को एक किसी वेशभूषा से पहचानते हैं। आपने देखा होगा अगर दाढ़ी बड़ी हो और उसने एक टोपी पहनी, कुर्ता पजामा पहना हो तो आप तुरंत कहोगे ये मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये सेट किया गया है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें चीजें सेट करने की कोशिश की जाती हैं और वो होता है हमारे बॉलीवुड की नीचता की वजह से। तो चलिए मैं डिटेल में आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसके ऊपर अपनी नाराजगी जताई है। घूसखोर पंडित, मनोरंजन या अपमान? मतलब आप लोग समझो, इस मूवी के अंदर एक बात कही जा रही है कि एक पुलिस है, एक पुलिस ऑफिसर है जो करप्ट है लेकिन वो पंडित है। तो इस चीज को अगर आपको समझाना ही था या इस किसी व्यक्ति के बारे में या करप्शन के बारे में आपको मूवी बनानी ही थी तो आप कोई और नाम भी तो ले सकते थे। आपने क्यों यहां पर पंडित वर्ग जोड़ा? क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि पंडित लगने से पंडित समाज के लोग या ब्राह्मण समाज के जितने लोग होंगे वो नाखुश होंगे और उनसे रिलेटेड जितनी संस्थाएं हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगी और पूरे देश भर में जगह जगह पे धरना प्रदर्शन या जो नाराजगी है वो लोगों की देखने को मिल रही है। और धीरे धीरे ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक भी होने की संभावना है हमारे को और समय के साथ साथ ये और बढ़ेगा। तो अगर मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश करूं, हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज का प्रमोशन शुरू हुआ है जिसका शीर्षक है घूसखोर पंडित। मनोज बाजपेयी इस सीरीज के एक भ्रष्ट पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन सवाल किरदार पर नहीं बल्कि शीर्षक के एक जाति सूचक शब्द कास्ट आइडेंटिफायर के इस्तेमाल पर है। क्या यह सिर्फ एक नाम है या किसी समुदाय को नीचा दिखाने की कोशिश? अब अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि विवाद क्या है या क्या सारी चीजें हैं तो उसको समझिएगा। मुख्य समस्या जो है यहां पर करप्शन है। जैसे नकारात्मक विशेषण को पंडित जैसे जाति सूचक शब्द के साथ जोड़ना। अब एक बात बताओ, अगर हमें करप्शन दिखाना था तो करप्शन दिखाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप करप्शन कैसे शुरू होता है उस चीज को दिखाते, फिर किस किस स्टेजेस पर करप्शन होता है आप उन स्टेजेस को दिखाते, फिर उसके ऊपर क्या सुधार हो सकता है। आपने पंडित वर्ग को क्यों दर्शाया? और एक बात मैं बता दूं, आज आपको अगर ये लग रहा है कि ये पंडितों की बात कही जा रही है और हम साथ नहीं देंगे, हम समर्थन नहीं करेंगे, तो कल को ये आपके साथ भी होगा। क्योंकि अगर हमने किसी भी दुरुपयोग को या किसी भी कहे गए शब्द के ऊपर आवाज आज नहीं उठाई तो कल को हमारे साथ जब होगा तो कोई हमारे लिए भी साथ खड़ा नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बताऊं कहानी का संदर्भ क्या है, सीरीज में मुख्य पात्र का नाम अजय दीक्षित है और आपको पता है दीक्षित जो होते हैं वो पंडित होते हैं, इसलिए इन्होंने सीधे क्या लिख दिया, घूसखोर पंडित। जो दिल्ली पुलिस का एक भ्रष्ट अफसर है, तो आप भ्रष्ट अफसर को दिखाने के रूप में आपने पूरे पंडित समाज को भ्रष्ट कह दिया। आरोप क्या है? आलोचकों का कहना है कि एक व्यक्ति की बुराई, करप्शन को उसकी पूरी जाति से जोड़कर एक स्टीरियोटाइप बनाया जा रहा है।
स्टीरियोटाइप की बात अगर हम लोग करते हैं तो स्टीरियोटाइप हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीज़ों को सेट करने का प्रोसेस होता है जिससे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोग को बताऊं राजनीतिक रंग कैसे ले सकता है और इसके मैं आपको बताऊं तो मायावती जी जो हैं वो भी इसके विरोध में है कि ऐसा कैसे किसी भी विशेष धर्म के प्रति हम लोग टारगेट करके मूवी बना सकते हैं। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एक मायावती जी का और एक स्टेटमेंट देना चाहूँ तो अभी आपको पता है कि यूजीसी ने नया नियम गाइडलाइन जारी की थी, उस गाइडलाइन के भी विरोध में थी मायावती जी, और उनका ये कहना था कि आप ये सही तरीके से आइडेंटिफाई ही नहीं किया या सही तरीके से नहीं बताया है कि हम किस तरीके से सवर्णों को ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ही सारी सीटें जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं या कॉलेजेस के अंदर हैं वो हथियार रखी हैं। तो मायावती जी भी इसके विरोध में है। मायावती जी का क्या बयान है? दलित नेता होने के बावजूद मायावती ने इस ट्रेंड का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जाति सूचक शब्दों का ऐसा इस्तेमाल अनुचित है, मतलब वो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं है और यह सामाजिक सौहार्द को के खिलाफ है। मतलब आपसी फूट बढ़ेगी और जब आपसी फूट पड़ेगी तो बट ऑब्वियस है हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं आप लोग के पास एक अहम मुद्दे पर आया हूं कि जैसे एक मूवी का इकोनॉमिक्स क्या कहता है, कोई मूवी बनेगी उसके पर कितना खर्च किया जाएगा, मूवी बनाने पर उसकी मार्केटिंग पर कितना खर्चा किया जाएगा और फिर मूवी हिट है या फ्लॉप है वो डिसाइड किया कैसे जाएगा। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एक ग्राफ से दिखाना चाहूँ तो मूवी का जो भी कॉस्ट आती है, सपोज 100 करोड़ की कोई मूवी बन रही है तो 30 करोड़ रुपए पहले से ही पीआर और मार्केटिंग के नाम पे अलग कर दिया जाएगा और 70% पैसा यानी 70 करोड़ रुपए में मूवी तैयार की जाएगी। लेकिन इस मूवी के साथ क्या किया जा रहा है, ये 30% पैसा भी बचाने के नाम पर खाली एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेना जिससे आपकी मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगी, एक ट्रेंड चल जाएगा, लोग वीडियोस को कट कर करके कई सारी सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे और आपका जो काम, आपकी जो मंशा थी वो मंशा पूरी हो जाएगी और आपका पैसा कुछ भी नहीं लगा। तो आज के समय में बॉलीवुड इतनी बड़ी नीचता पे उतर आया है और ये आज से नहीं पहले से भी करता रहा है। फिल्म मेकर्स विवाद क्यों मोल लेते हैं? जवाब है पैसा और पब्लिसिटी। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो मुफ्त में प्रचार मिल गया, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी और सारी चीजें उनकी जो सोच है वो हो जाएगी। अब पब्लिसिटी का शॉर्टकट अपनाने लगे हैं लोग। क्या करते हैं, एक कोई कंट्रोवर्शियल नाम ले लो किसी भी चीज में। आपने देखा होगा जाति धर्म के नाम पे हम कुछ भी कर देंगे। आपको पता है भारत के अंदर जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट होना बहुत जरूरी है और उससे क्या होगे, जो लोग हैं, जो पब्लिक है वो क्या होगी, दुखी होगी या आहत होगी और वो धरना करेगी, उसके अगेंस्ट जो है वॉइस उठाएगी, वॉइस रेस करेगी और क्या होगा, वो ट्रेंड बन जाएगा, ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे जो है वो शेयर होने लगेगा। आपके व्हाट्सएप पे भी इवन कितने शेयर मैसेजेस आते हैं, मेनी टाइम फॉरवर्डेड, वो यही सब ट्रेंड है। उसके बाद नाम जो है प्रेशर बनाया जाएगा, फिर जो है वो नाम चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पीछे की जो मंशा थी वो पूरी हो गई और वो जो वेब सीरीज या मूवी है वो हिट हो जाती है। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो क्रिएटिविटी के नाम पर यहां पर जो क्या किया जा रहा है, बहानेबाजी की जा रही है और वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं भी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। अगर क्रिएटिविटी देखनी है तो साउथ की मूवियों से देखिए। बॉलीवुड जो है वो पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट करने के नाम पर अब फेमस हो चुका है और उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं बची है, केवल ये उल जुलूल हरकत करने के अलावा। अगर मैं आप लोग को बताऊं स्टीरियोटाइप क्या होता है, हाँ, तो दिमाग पर एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया जाता है, एक मोहर लगा दी जाती है। तो मैं आपको स्टीरियोटाइप समझाता हूं कि ये स्टीरियोटाइप होता क्या है। यह किसी समुदाय के प्रति एक पूर्वाग्रह है, मतलब एक पहले से सोच बनाने का प्रोसेस होता है। सिनेमा अक्सर अपनी कहानियों को आसान बनाने के लिए इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे दर्शकों के अवचेतन यानी जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें गलत धारणाएं पक्की हो सके। और एक बार गलत धारणाएं सेट हो गई तो आप उसी तरीके से लोगों को टैकल करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 90 के दशक, ये उससे पहले भी चलता है। 90 के दशक में अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो मूवी आई थी करण अर्जुन, उसमें जैसे ठाकुर दुर्जन सिंह, ये ठाकुर दुर्जन सिंह मतलब एक दिखाया गया कि एक ऐसा ठाकुर जो अत्याचार करेगा लोगों के ऊपर, उनका शोषण करेगा, वो क्रूर होगा बहुत ज्यादा। तो ये माइंडसेट ही तो है। अब आप देखो, जब भी आप कोई ठाकुर देखोगे तो आपको लगेगा यार ये ना सही आदमी नहीं होगा, माइंडसेट क्रिएट कर दिया गया। ऐसे ही आपने देखा होगा लगान मूवी आई थी आज से 25-30 साल पहले। लगान मूवी में क्या था, एक पात्र था, एक व्यक्ति का पात्र जिसका नाम ही क्या था, कचरा।
और यहां पर क्या दिखाने की कोशिश की गई थी कि जो पीड़ित वर्ग होगा, जो गंदा होगा, जो दलित होगा, वो क्या होगा, कचरा होगा। तो उससे आपका माइंडसेट क्लियर हो गया ना, आपके माइंड में एक बात सेट कर दी गई कि जो दलित है वो कैसा है, वो दबा कुचला हुआ आदमी है, तबका है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से माइंडसेट किया जाता है क्रिएट, और इसे ही हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप। समझ में आ रही बात? तो ये इस तरीके से, अब जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई आशिक वाली बात की जाती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले कौन सी बात याद आती है, देवदास मूवी, पारो ओ पारो, ठीक है ना। ऐसे अगर हम लोग बात करें, रॉकी भैया फेमस हैं, बाहुबली, जब भी किसी लंबे चौड़े ताकतवर आदमी को देखोगे तो आप कहोगे बाहुबली आ गया। ये माइंड सेट है आपका जो सेट हो चुका है। ऐसे अगर हम लोग बात करें गब्बर, जब भी किसी गुंडे की बात की जाएगी तो वो गब्बर याद आ जाएगा हमें। और जब भी किसी पुलिस वाले की बात की जाएगी, सिंघम का भी नाम आता है आपके सामने। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो दबंग, सलमान खान की मूवी दबंग, तो ये माइंडसेट ही तो है आपके मन में, जिसको आप लोगों ने अपने उसमें उतार लिया है और आप लोगों को उसी तरीके से संबोधित करने लगे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हम दबंग पुलिस वालों को बुला रहे हैं, सिंघम बुला रहे हैं, तो कल को हो सकता है कोई पुलिस वाला, आपको ही पता है यार 1% पुलिस वाले ऐसे हैं जो मतलब स्वच्छ हैं, सफेद हैं, एक तरीके से बोलूं, व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, बाकी तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, आप ही समझदार हैं। तो उनको इसी नाम से कल ही को कोई संबोधित करके बुला ले कि आ गया घूसखोर पंडित, बताइए कैसा लगेगा आपको? आप अगर पंडित होंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो इस तरीके के संबोधन भी आपको, एक और छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान ली किसी ब्रोकर को हम बोले दलाल आ गया, तो उसको बुरा लगता है क्योंकि हम उसको संबोधन गलत तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें समझनी होंगी। और यहां पर अगर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं, एक व्यक्ति की गलती पूरे समाज पर धब्बा बनती है। ये वो डायरेक्टर है, ये वो डायरेक्टर है जो हम लोगों के बीच में नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और एक धर्म को लेकर के जो मूवी बनाने की कोशिश है, ये हम लोग को आपस में लड़ाने की भी एक साजिश है। अब मैं आप लोग को यहां पर बताना चाहूं, जैसे मैं आप लोग को बता रहा था ना कि ऐसा नहीं है कि खाली जाति धर्म तक ही सीमित है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक विशेष पहनावे से भी हम लोगों को पहचानते हैं, और ये जेंडर बायस्ड होकर भी मूवी बनाते हैं। कुछ मूवियों में ऐसा दिखाया जाता है कि महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हैं। अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हैं तो उन्हें समानता का अधिकार भी तो है, उनके लिए इतने सारे कानून भी तो बनाए गए हैं, और उन कानूनों के बाद महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। तो हम लोग के माइंड में जो ये चीजें सेट की जाती है उससे हमें बचना है। तो हम लोग को करना क्या है, जो आप लोग की मूवी बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, जो वो ये पीआर की टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, इन टैक्टिक्स से हमें बचना है। हमें अपने आप को बचाना है, हमें इन सारी चीजों को वायरल करने से भी बचना है। जैसे मैं, आप लोग को पता है, मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैं आज वीडियो बना रहा हूं ना आपके सामने, तो एक तरीके से मैं भी ये काम कर रहा हूं, पीआर के पार्ट में इनके जा रहा हूं, लेकिन मैं अपोज कर रहा हूं इस काम का। मैं अपोज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये जाति सूचक, जो धर्म सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके आप लोग कम पैसे में अपना ज्यादा मुनाफा कमाने की सोचते हैं, इसे छोड़ दीजिए। और अगर आप किसी ब्राह्मण के बारे में बताना ही चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज खराब है या बहुत ज्यादा ताकतवर है या वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता रहा है, तो आप इतिहास से लेकर आइए ना। पहले इतिहास से समझाइए कि ब्राह्मणों ने किया क्या है, और आपको ही इतिहास नहीं पता तो आप इतिहास को लेकर कहां से आओगे? तो इन सारी चीजों से आपको बचना है। और हम लोग हमेशा से कहते हैं कि भारत जो है एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हमारी संस्कृति जो है वो पूरे विश्व को हमारी तरफ खींचती है, भारत की तरफ खींचती है, तो हम उसमें क्यों फूट डालना चाहते हैं? तो हमारा फैसला होगा कि हम आज के बाद ऐसी पीआर का हम हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपका क्या कमेंट है? आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ऐसा करना एक डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, मूवी बनाने वालों का सही है? आप लोग मुझे अपने विचार जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे और गहन मुद्दे मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।